चलिए अगला टॉपिक देखिए यहाँ पर क्या है। अगला टॉपिक है जर्मिनेशन। अगला टॉपिक क्या है? जर्मिनेशन। देखिए जर्मिनेशन समझिए क्या होता है। जैसे कि अगर हम आप बात करें कि आप बाजार जाते हैं और बाजार से कोई बीज खरीद कर लाते हैं और आप उसको 4-5 दिन अपने घर में रख देते हैं। क्या वो बीज से नया प्लांट अभी ग्रो हो रहा है? आप उसको नॉर्मली लाए और अपने घर में रख दिए। तो क्या उस बीज से नया प्लांट ग्रो हो रहा है? तो उसका आंसर है नो। उस बीज से अभी नया प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप उसको पानी में फूलने दे देते हैं, तो अब आप क्या देखते हैं और पानी में फूलने दे देते हैं और उसको ज़मीन में डाल देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, ठीक है? राइट डेप्थ पर। तो आप क्या देखते हैं कि उस सीड से बेबी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो गया, यानी कि बेबी प्लांट ग्रो होगा, ठीक है? क्यों ग्रो होगा? जब आप 5 दिन बीज अपने घर में लाकर छोड़ दिए थे, तो 5 दिन तक तो वो ग्रो नहीं किया, वो सीड वैसा का वैसा रहा। लेकिन जब आप उसको पानी में फूलने दिए, उसके बाद आप जो है उसको मिट्टी में डाल दिए, तो अब वो क्यों बच्चा बेबी प्लांट में ग्रो हुआ? तो उसका कारण है जर्मिनेशन। क्या कारण है? जर्मिनेशन। जब आप सीड को लाकर अपने घर में वैसे ही छोड़ दिए थे, तो सीड उस समय जर्मिनेट नहीं हुआ था। जर्मिनेट नहीं हुआ था। जर्मिनेट नहीं होने के कारण न्यू प्लांट ग्रो नहीं हुआ उससे, ठीक है? लेकिन जब आप उसको पानी में फूलने दिए और पानी में फूलने देने के बाद आप उसको मिट्टी में लगा दिए, मिट्टी में डाले, तो उस दौरान क्या हुआ कि वो सीड अब जर्मिनेट किया। और जब सीड जर्मिनेट करेगा तो फिर उससे बेबी प्लांट ग्रो करेगा, है ना? तो जर्मिनेशन देखिए क्या है, बोला कि जब सीड को, है ना, जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जब सीड को क्या मिलेगा? फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। अच्छा, क्या क्या है फेवरेबल कंडीशन? तो वो फेवरेबल कंडीशन है, उसको मिलना चाहिए एयर। क्या मिलना चाहिए? एयर। उसको मिलना चाहिए लाइट, ठीक है? उसको क्या मिलना चाहिए? वार्मथ, ठीक है? उसको क्या मिलना चाहिए? वार्मथ। उसको क्या मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए एयर, लाइट, वार्मथ और वाटर। क्या मिलना चाहिए? वाटर। यानी कि जब प्लांट को, प्लांट नहीं, जब सीड को क्या मिलेगा? एयर मिलेगा, लाइट मिलेगा, वार्मथ मिलेगा, वाटर मिलेगा, है ना? अगर ये प्रॉपर अमाउंट में एयर, लाइट, वार्मथ और वाटर सीड को मिलेगा, तो वो सीड किस में कन्वर्ट होगा? सीडलिंग में कन्वर्ट होगा, बेबी प्लांट में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीडलिंग। तो सीडलिंग क्या होता है? टाइनी प्लांटलेट, जो छोटा छोटा पौधा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीडलिंग। तो क्या बोला कि जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, तो फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद सीड किस में कन्वर्ट होगा? बेबी प्लांट में कन्वर्ट होगा, बेबी प्लांट में कन्वर्ट होगा, ठीक है? और ये जो प्रोसेस है जिसमें एक सीड किस में कन्वर्ट हुआ? सीडलिंग में कन्वर्ट हुआ, इसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन कब होगा? जर्मिनेशन होगा अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। और फेवरेबल कंडीशन क्या है? उसको प्रॉपर अमाउंट में एयर मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर अमाउंट में लाइट मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर अमाउंट में वार्मथ मिलना चाहिए और उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिलना चाहिए। जब सीड को एयर, लाइट, वार्मथ, वाटर मिलेगा, तो वो सीड जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके वो सीड किस में कन्वर्ट होगा? सीडलिंग में कन्वर्ट होगा, या फिर बोलेंगे बेबी प्लांट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन जब तक उसको ये फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, तो बिना फेवरेबल कंडीशन के वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। और अगर सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, तो वो सीड सीड ही रह जाएगा, सीड बेबी प्लांट में ग्रो नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक देखिए। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि जब सीड को एडिक्वेट वाटर मिलेगा, जब सीड को एडिक्वेट वाटर मिलेगा, एडिक्वेट मतलब प्रॉपर अमाउंट में जितना उसको पानी चाहिए उतना वाटर उसको मिलेगा, तो वो क्या करेगा? स्वेल करेगा। और वो सेल करने के बाद वो सीड बर्स्ट कर जाएगा। सीड क्या कर जाएगा? बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है? उसके बाद तब उससे क्या होगा? बेबी प्लांट ग्रो होगा। उस सीड से क्या होगा? बेबी प्लांट ग्रो होगा। क्लियर है? अच्छा, उस सीड से क्या होगा? उस सीड से रूट्स डेवलप होगा। उस सीड से क्या होगा? रूट्स डेवलप होगा। और उस सीड से क्या उस सीड से क्या होगा? सूट डेवलप होगा। क्लियर है? यानी कि उस सीड से रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, उससे सूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। जैसे होता है ना, यहाँ पर अगर मान के चलिए, यहाँ पर कोई अगर हमारा प्लांट है, ठीक है? यहाँ पर अगर हमारा कोई प्लांट है, इसका ये रूट, ठीक है? अब यहाँ पर ये सॉइल है हमारा, ये सॉइल का लेवल है। तो ये क्या हो गया? हमारा रूट हो गया, ठीक है? और सॉइल से ऊपर वाला जो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सूट बोल देंगे, बोलेंगे ना? तो इस सीड से जब सीड बर्स्ट करेगा, तो अब उससे क्या होगा? रूट्स और सूट का फॉर्मेशन होगा, और फिर वो क्या होगा? एक बेबी प्लांट में ग्रो होगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए। और जब फाइनली जब वो किस में हो जाएगा? एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सीड किस में कन्वर्ट हो गया है? अभी सीड एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो गया है। जब सीड मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब उसमें कोई भी कॉटिलेडन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कॉटिलेडन श्रिंक कर जाएगा और श्रिंक करने के बाद डिसअपियर हो जाएगा जब वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? बट याद रखिएगा, इनिशियल फेज में
है ना? जब अभी वो बेबी प्लांट है, उसका अपना रूट्स और लीव्स डेवलप नहीं हुआ, तब तक वो फूड प्रोवाइड करेगा कौन? कॉटिलेडन्स। बट जब वो मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर होने के बाद अब उसमें कॉटिलेडन्स आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कॉटिलेडन्स श्रिंक करके डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है?